1 अक्टूबर वाली कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने अपनी गाड़ी सेल भी कर दी थी क्योंकि उसमें पैसे कम पड़ गए थे जब वो इवेंट करवाना था। वो पैसे मतलब इवेंट की जो लबैक या रसूल कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, उस इवेंट के लिए वो पैसे चाहिए थे, इसलिए वो गाड़ी बेची उन्होंने। जी बिल्कुल, वो गाड़ी उन्होंने सेल कर दी थी। खादिम हुसैन रज़वी साहब के एक बहुत बड़े जियाले मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे, कुछ सवालात करेंगे, कुछ दिलचस्प बातें करेंगे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब को लेकर। ये हमारे भाई मनान है जो शुरू से उनके साथ रहे हैं, शुरू से मुराद के जब से इन्होंने अपना औस संभाला है और अपना ज़िंदगी का जितना भी अरसा गुजारा है। इनसे सवालात करते हैं। सबसे पहले मनान भाई ये बताएं कि आप अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब को पहली बार कहाँ मिले, कोई बात सुनी, कोई क्लिप सुना या कोई तकरीर सुनी, मुलाकात कहाँ हुई थी? मैंने जो सबसे पहले बाबा जी की ना वो तकरीर सुनी थी, कराची में उन्होंने की थी। कराची वाली वो तकरीर थी, वो हमने सुनी। उसमें वो जो है ना नामूसे रिसालत पर और अल्लामा इकबाल के जो शेर सुना रहे थे ना, तो हमने जो है उन चीज़ों को देख के कि बाबा जी जो है ना नामूसे रिसालत पर उनका जो बड़ा मौक़िफ़ था ना, वो बहुत ही आला किस्म का मौक़िफ़ था। उसके बाद जब गाज़ी साहब की तहरीक चली है, गाज़ी साहब ने इसको 2007 में इसको कत्ल किया, ये जो गवर्नर था पंजाब का। इसके बाद ये 2-3 जमातें थी, एक फ़िदायान ख़त्म नबूवत थी और एक ये बाबा जी की जमात, बाबा जी ने, और एक वो पीर अफजल कादरी साहब वाली थी। तो ये 2-3 जमातें मिल के फिर एक जमात वजूद में आई, तहरीक लबैक पाकिस्तान। तो जब बाबा जी ने फिर इसके ऊपर ये जमात जब वजूद में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू से तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ दिया। उससे पहले हम नून लीग में थे। जैसे ही फिर उसके बाद जब हमने देखा कि बाबा जी ने जो है नामूसे रिसालत पर एक बहुत आला किस्म की जमात जो है और सियासी भी मजहबी भी, तो हम उसके साथ आ गए। ज़रा ये भी बताइएगा कि जब जमात बनी आप कब अटैच हुए? आपकी अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब से पहली मुलाकात जहाँ पर उन्होंने आपको देखा हो, या अक्सर वो किसी को भी देख के कहते थे ओ मुंडे, ऐसे कहते होते हैं वो, इधर आ, मतलब किस तरह पुकारा, जो पहले जुमले थे वो ज़रा हमारी आवाम के साथ शेयर करें। जब मैं एक मरतबा, क्योंकि बाबा जी जानते थे की तरफ देख के आपने शेयर करने हैं, और ये देखने वाली आवाम के उनके लिए भी ये बहुत बड़े जुमले हैं। एक दफ़ा जब हम बाबा जी के पास आए ना, तो मैं 2-3 लड़कों को लेके आया साथ अपने। तो वो अभी एज में थोड़े छोटे थे, एक की एज होगी कुछ 13-14 साल और एक की 9-10 साल, एक उससे भी छोटा था। तो मैंने कहा बाबा जी इन्हों तुहाडा मुरीद कराना है। तो बाबा जी कहते चलना है, इन्हां दियां कोई उम्रां ने मुरीद कराने वालियां। तो उन्हां दे कपड़े उन्हां दे नाल जिहड़े इमामे सन, मैं क्या फिर बाबा जी इन्हां दी दस्तारबंदी कर दिओ। तो मैं अक्सर ही ना गाहे बगाहे बाबा जी से मिलने आता था। ऊपर बाबा जी ना असर के बाद मुलाकात करते हैं, असर के बाद मुलाकात करते थे आवाम से। तो मैं अक्सर ही, तो वो 1-2 मरतबा उन्होंने मुझे देख के ना, एक दफ़ा हम गए तो कुछ सैफ़ी हज़रात बाबा जान से ना मुलाकात कर रहे थे। तो बाबा जी ने मुझे देख लिया कि भी ये फिर आ गया। तो बाबा जी कहते कि हाँ भाई किवें आया? मैं क्या हुज़ूर तुहाडी ज़ियारत करना है। कह रहे होगी ज़ियारत, मुसाफा भी नहीं हुआ। बाबा जी कहते होगी ज़ियारत, चलो बाहर। तो वो जो है ना मसरूफ़ होते और मोहब्बत का अंदाज़। खादिम हुसैन रज़वी साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जी बिल्कुल, और अपने टाइम को गनीमत समझने वाली शख्सियत, बिल्कुल बिल्कुल, अपने टाइम को फजूल चीज़ों के ऊपर लगाने वाली शख्सियत। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, जब हमारी जो जितने भी लोग हैं ना जो हमें देख रहे हैं, उनके जहन में हमेशा ये सवाल पैदा होता है कि यार खादिम हुसैन रज़वी साहब जो हैं वो, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास ये है, उनके पास वो है, इनके पास गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, पैसा कहाँ से आ गया। ये कहते हैं चटनियों के साथ रोटियाँ खाते हैं, अंदर खाते हैं, इनके पास गाड़ियाँ हैं, प्राडो हैं और पता नहीं क्या क्या है, पीछे महल बना ली हैं। आप तो उनके स्टूडेंट थे, ज़रा हमारी आवाम को बताएं कि इनके पास कौन सी गाड़ियाँ थी, कौन सी इन्होंने जो पीछे अपनी प्राडो, हालांकि वो जब FI आई उनको पता चल गया कि पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप तो स्टूडेंट है ना, तो आपने तो वक्त गुजारा। ज़रा आवाम को बताएं कि ऐसा क्या था जो लोग प्राडो लेके भी खड़े हो जाते थे, उनके अपना तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो ऐसा क्या चीज़ थी जो लोग हर चीज़ लेके सामने खड़े हो जाते थे, पेश भी करते थे और वो नहीं लेते थे? बिल्कुल, हमने बाबा जान को शुरू से, जब से हमने होश संभाला और जब से हम तहरीक के साथ 2010 से, तो बाबा जी ने जो है, हमने शुरू से ही उन्हें करोला पे देखा। उनके पास करोला गाड़ी थी और एंड तक वही थी। उस दौरान एक मरतबा उन्होंने गाड़ी बेची भी, 1 अक्टूबर वाली कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने अपनी गाड़ी सेल भी कर दी थी क्योंकि उसमें पैसे कम पड़ गए थे।
जब वो इवेंट करवाना था। वो पैसे मतलब इस इवेंट की जो लब्बैक या रसूल कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। उस इवेंट के लिए वो पैसे चाहिए थे, इसलिए वो गाड़ी बेची उन्होंने। जी बिल्कुल, वो गाड़ी उन्होंने सेल कर दी थी। साथ भाई को बोला कि आप ये गाड़ी बेच दें तो जो है वो उसमें पैसे लगा दें सारे, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी। नाज़रीन किराम, आपने लीडर्स देखे होंगे, आपने वो लीडर्स देखे होंगे जिन्होंने 126 दिन के धरने किए और तकरीबन 125 से ज़्यादा करोड़ रुपए, 1.5 अरब रुपया उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर लगा दिया और पैसा भी पता नहीं कहाँ से आया था कहाँ से नहीं आया था, और बाद में फॉरेन फंडिंग के केस भी चल पड़े। और एक तरफ वो लीडर है जिसने गाड़ी बेचकर अपने जलसे के पैसे अदा किए।